हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल भूख एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके तैयार होने वाले लॉलीपॉप्स की रेसिपी। हाँ, ये बिल्कुल उसी तरह बनेंगे, एकदम क्रिस्पी से। जो ऊपर की जो लेयर होती है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, और ये स्टार्टर ना बहुत ही झटपट बन जाते हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इन लॉलीपॉप्स को बनाने के लिए हम इसका एक मैरिनेशन का मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है। अंडे में ऐड कर लेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा फूड कलर भी लिया है। फूड कलर पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन रेस्टोरेंट टाइप लुक देने के लिए हम इसमें फूड कलर ऐड कर रहे हैं। आधा चम्मच सोया सॉस भी ऐड किया है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 चम्मच ऐड कर लूँगी मैदा और 4 चम्मच इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो मैदा और कॉर्नफ्लोर का रेशियो 1:2 का चाहिए हमें। और फिर 1 चम्मच ऐड करेंगे यहाँ पर शेजवान सॉस। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर से ऐड कीजिए, इससे आपके लॉलीपॉप का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छे से कंबाइन कर लेंगे सभी चीज़ों को। यहाँ पर आपको पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर मसाला तैयार है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे लॉलीपॉप्स, तो जो कि आपको बूचर के शॉप से ऐसे रेडीमेड बनकर मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें लॉलीपॉप्स के ही पीसेस ऐड करें, आप चाहे तो जो नॉर्मल चिकन के पीसेस है वो भी इस मसाले में मैरिनेट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लॉलीपॉप्स लिए हैं। तो आप ये सेम मैरिनेशन का मसाला बनाकर चिकन के छोटे छोटे पीसेस भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अच्छे से कंबाइन कर लिया है और फिर इसे हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने चिकन को बहुत ही अच्छे से कोट किया है, सभी साइड से अच्छे से मसाले के साथ कोट हो जाना चाहिए। और फिर यहाँ पर अब तेल गरम कर लेती हूँ मैं। तो जब आप फ्राई कर रहे हैं ना, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ठंडे तेल में या थोड़े से गुनगुने तेल में इसे नहीं डालना है। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद में इस तरह से हम इसे प्रॉपर शेप देते हुए एक एक लॉलीपॉप को गरम तेल में डालते जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से आपको उठाना है। ये थोड़े से विंग्स होते हैं, इसलिए इस तरह से फैल जाते हैं। तो थोड़ा इसे आप शेप देकर डालिए, जिससे कि ये रेस्टोरेंट स्टाइल में परफेक्ट शेप और परफेक्टली क्रिस्पी बनके तैयार होता है। तो बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आप भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे लॉलीपॉप्स घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम तेल गरम ही लेना है, क्योंकि अगर आपने ठंडे तेल में इसे डाल दिया तो इसका मसाला छूट जाएगा। इस स्टेज पर आप देखेंगे कि लॉलीपॉप जो है, इसका मसाला बिल्कुल नहीं छूटा है, हमारा तेल बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। ये 2 से 3 मिनट में थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं और उसके बाद आपको पलट लेना है और सभी साइड से फ्राई करना है। और कुछ ही टाइम में आप देखेंगे कि इस पर परफेक्ट कलर आ जाएगा, परफेक्टली सारे ही लॉलीपॉप्स हमारे क्रिस्पी हो जाते हैं। फर्स्ट बैच में मैंने ये आधे लॉलीपॉप्स फ्राई किए हैं। तो ये पूरी तरह से 4 से 5 मिनट लेंगे। आप इसे मीडियम फ्लेम पर फिर फ्राई करें। स्टार्टिंग में तेल गरम होना चाहिए, उसके बाद थोड़े मीडियम फ्लेम पे आप फ्राई करें, ताकि चिकन अंदर से टेंडर हो जाए, कच्चा ना रहे। तो देखिए, सभी लॉलीपॉप्स बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। मैंने इसे 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से और परफेक्ट हमारे ये लॉलीपॉप बनके तैयार हुए हैं। ठीक इसी तरह से मैं बाकी के लॉलीपॉप्स दूसरे बैच में फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, सबसे आसान सा स्टार्टर है। आप इसे इफ्तार पार्टी के लिए या फिर किसी भी ओकेजन के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, दावत के लिए स्टार्टर को बहुत ही क्विक बना सकते हैं। तो देखिए, हमारे ये सेकेंड बैच में भी बाकी के लॉलीपॉप्स तैयार हो गए हैं। इन्हें निकाल लेते हैं हम। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत ही क्विक बन जाते हैं। अब चलिए इसे देते हैं थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप लुक। तो जिसके लिए हम यहाँ पर ये फ्रेश रफ ऑयल लगा देंगे यहाँ। तो हमारे लॉलीपॉप्स बनके तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही इंस्टेंट स्टार्टर है और बहुत ही कॉमन सा स्टार्टर है, जो सभी को बहुत पसंद आता है। फिर आप इसे मेयोनीज के साथ, शेजवान सॉस के साथ, कोई भी ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए। इस पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेते हैं और ये लीजिए, हमारे बहुत ही क्रिस्पी से करारे से लॉलीपॉप्स बनके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं इनका परफेक्ट क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही परफेक्ट शेप है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल बाजार जैसे सॉफ्ट फूले फूले से जूसी दही भल्ले बनाने की रेसिपी। तो आज हम इसको परफेक्ट बनाने के सारे ही राज जानेंगे, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ना आज इन दही भल्लों को बनाने के लिए मैंने 2 तरह की दालों का यूज़ किया है। यहाँ पर उड़द दाल और मूंग दाल मैंने ली है। दोनों ही दाल सेम क्वांटिटी में ली है। 1-1 कप दोनों को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। 3 से 4 बार अच्छे पानी से वॉश कर लिया है और इसका सारा पानी निकाल दिया है। तो अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ना, हमें दाल को ग्राइंड कर लेना है। और हाँ, दाल को फाइन ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहली टिप है हमारे दही भल्ले परफेक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मूंग दाल को पहले मैंने फ़ाइन बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पर उड़द दाल को भी हम ग्राइंड कर लेंगे। और हाँ, कोशिश कीजिए कि आप ग्राइंड करते हुए पानी का कम से कम यूज़ करें। मैंने मुश्किल से 2 से 3 चम्मच ही पानी यूज़ किया है और इसे लगातार ग्राइंड कर लिया है, फाइन ग्राइंड किया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ना पहले मैं चम्मच से मिक्स करूँगी और उसके बाद हमें इसे फेंटना है। और हम फेंटने का काम चम्मच से बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाथों से बहुत अच्छे से होता है ये प्रोसेस। क्योंकि हाथों में ना हीट होती है तो इसमें बहुत अच्छे से हवा भर जाती है। तो यहाँ पर ना बेसिकली हमें दालों में हवा भरनी है। तो इस तरह से लगातार हमें 8 से 10 मिनट एक ही डायरेक्शन में चलाते रहना है। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत कम करना चाहते हैं तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे इसे फेंट लें अच्छे से। तो आप कुछ ही टाइम में देखेंगे ना दाल का कलर कुछ चेंज हो जाएगा। ये देखिए फ्लफ़ी सी भी हो गई है, अपनी क्वांटिटी में भी डबल हो गई है और ये बिल्कुल इसमें सॉफ्ट पीक्स इस तरह से आने लग जाती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आपको इस तरह से इसमें हवा भरनी है और फिर इस तरह से हम पानी में थोड़ा सा डाल के चेक कर लेंगे। अगर ये फ्लोट कर रहा है मतलब हमारा बैटर परफेक्ट है। और फिर है ना, आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। देखिए मैं जब इसे चम्मच से डाल रही हूँ ना तो ये गिर तो रहा है लेकिन बहुत स्लो गिर रहा है, यानी कि हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब दही भल्ले बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम किया हुआ है। मैं बड़े बड़े साइज़ में ये भल्ले बना रही हूँ। तो बस आपको इस तरह से उठाना है बैटर को और गरम तेल में डाल देना है। और हाँ, यहाँ आपको ना शेप की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये जब तेल में जाते हैं ना गरम तेल में, कुछ ही टाइम में ये बिल्कुल फूल कर गुब्बारे की तरह गोल गोल अपना शेप खुद ही ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप कुछ ही टाइम में देखेंगे इस पर बहुत अच्छा सा ऐसा कलर सुनहरा सा आने लग जाएगा। उसके बाद ही हम इसे चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी फूल चुके हैं। हमारे बड़े बड़े साइज़ में ये दही भल्ले बनके तैयार हो रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा और हम फ्राई करेंगे, इस पर थोड़ा सा और गोल्डन कलर आने देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 मिनट के लिए इसे फ्राई किया हुआ है इस तरह चलाते हुए। और देखिए यहाँ पर हमारे भल्ले बिल्कुल तैयार हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ सिंपल सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो अगर आपने फॉलो कर ली ना तो बिल्कुल बाज़ार जैसे मुलायम, जैसे रुई जैसे मुलायम आपके भी दही भल्ले बनकर तैयार होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सारे भल्ले हमने निकाल लिए हैं। एक बार ना हम इसे फिर से फ्राई करेंगे, क्योंकि ये ना हलवाई वालों की सीक्रेट ट्रिक होती है कि वो क्या करते हैं, एक बार उसे फ्राई करके निकालते हैं और थोड़ा ठंडा होने के बाद सेकेंड टाइम फिर फ्राई करते हैं बिल्कुल गरम तेल में। और 1 मिनट के लिए ही आपको फ्राई करना है, लेकिन हाँ फ्लेम हाई होना चाहिए। हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए हम फिर से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन भल्लों को पलट कर इस तरह से फ्राई कर लिया है 1 मिनट के लिए। थोड़ा सा और इस पर डार्क सुनहरा सा कलर आ गया है। बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये दही भल्ले बनकर तैयार हो गए। सॉरी, दही भल्ले नहीं, अभी ये सिर्फ भल्ले हैं, दही तो हम लास्ट में डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये भल्ले रेडी हैं। अब यहाँ पर ना मैंने ये आधा किलो दही लिया हुआ है, इसमें ऐड कर देते हैं चीनी और फिर इसे अच्छे से फेंट लेंगे। दही में पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर ये हमारी मीठी सी ठंडी सी दही तैयार है। और फिर यहाँ 1 से 1.5 लीटर मैंने पानी लिया है, इसमें ऐड कर देंगे नमक। काला नमक भी मैं ऐड कर रही हूँ। और हाँ, यहाँ पर ना अदरक लेकर हम इस तरह से ग्रेट करेंगे, क्योंकि जब हमने भल्ले के लिए जो बैटर ग्राइंड किया था ना उसमें हमने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल देते हैं और फिर इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बड़ा फ्लेवरफुल ये पानी होता है, जिससे हमारे भल्लों में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब ये जितने भी भल्ले हैं ना सारे हम पानी में डाल देंगे और इसी तरह इसे पानी में 5 से 7 मिनट के लिए भिगो कर रखेंगे। तो आप 5 से 6 मिनट के बाद देखेंगे ना भल्ले थोड़े से फूल गए हैं और भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब क्या करेंगे, बस एक एक भल्लों को निकालना है और इस तरह से हाथों में हल्का सा इसे स्क्वीज़ करके इसका पानी निचोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से इसे हल्के हाथों से प्रेस कर रही हूँ ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और हमारे भल्ले देख सकते हैं आप काफ़ी साइज़ में और भी बड़े हो गए हैं और फूल गए हैं। और इसमें ना ये जो पानी में हमने हरी मिर्च और अदरक का फ्लेवर डाला था, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी आ गया है हमारे भल्लों में। अब डालेंगे इस पर ठंडी ठंडी सी बिल्कुल मीठी सी दही। तो यहाँ पर मैंने दही डाल दिया है भर भर कर बहुत सारा।
और उसके बाद हम यहाँ इसे पर डालेंगे चटनी जो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहांस करेंगी। तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाल देते हैं, और हाँ थोड़ा सा ना यहाँ काली मिर्चों का पाउडर भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल देते हैं। और फिर इस पर जाएगी हमारी खट्टी मीठी तीखी वाली सब चटनी। तो यहाँ पर पहले मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल रही हूँ, थोड़ी सी यहाँ पर हरी चटनी भी डालेंगे। ये दोनों ही चटनी की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोडेड है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हरी चटनी भी हमने डाल दी, और बस यहाँ पर हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फ्लफ़ी से मुलायम से फूले फूले से दही भल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं ना कि ये मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, बिल्कुल बाज़ार वाला आपको टेस्ट मिलेगा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जेली कस्टर्ड शरबत बनाने की रेसिपी। और यहाँ पर जो जेली हम बना रहे हैं इसके लिए आपको किसी भी तरह का पाउडर बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई जेलेटिन पाउडर ना कोई आगर, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस कस्टर्ड शरबत को बनाने के लिए मैं 4 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फुल फैट दूध यूज़ कर रही हूँ, आपके घर पर जो भी दूध आता है आप वो यूज़ कर लीजिए। और इसे हाई फ्लेम पर छोड़ देते हैं उबाल आने के लिए। तो देखिए जैसे ही दूध में उबाल आ जाता है फ्लेम को हम लो कर देंगे, और यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगी चीनी। मैं आधा कप चीनी ऐड कर रही हूँ और साथ में 2 चम्मच और डाल रही हूँ। अगर आप मीठा थोड़ा सा कम पसंद करते हैं तो आप सिर्फ आधा कप ही चीनी डालिए, और फिर इसे घुलने देते हैं। तो जब तक चीनी इसमें डिज़ोल्व होगी, यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप दूध, इसमें ऐड कर लेते हैं कस्टर्ड पाउडर। तो जो दूध मैंने लिया है नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, इसमें 4 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। दूध गर्म बिल्कुल नहीं लेना है, आपको नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेना है। और आप दूध की जगह यहाँ पानी में भी कस्टर्ड पाउडर को डिज़ोल्व कर सकते हैं। मिला लिया है अच्छे से, बिल्कुल लम्प फ्री होना चाहिए। और फिर यहाँ पर फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है, तो आप एक हाथ से इसे दूध को चलाते रहिए और एक हाथ से इसमें कस्टर्ड पाउडर डालते जाइए, ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्प्स वगैरह ना पड़े। तो कंटिन्यूसली चलाते हुए यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। अब यहाँ पर जो जेली शरबत मैं बना रही हूँ ना कस्टर्ड का, ये मैं थोड़ा सा थिक बना रही हूँ, इसलिए मैंने 4 चम्मच यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया था। आप अगर थोड़ा सा पतला बनाना चाहते हैं तो आप कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच कम डालिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा थिक बनाया है, ये ठंडा होने के बाद और भी थोड़ा सा थिक होगा। अब यहाँ पर एक दूसरी कढ़ाई में हम बनाएंगे जेली। तो यहाँ पर जेली के लिए मैंने डाला है 1 कप पानी, और इसमें डाल देते हैं 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और साथ ही में इसमें ऐड कर लेंगे 3 चम्मच चीनी। मैंने अभी चूल्हे को ऑन नहीं किया है, पहले चीनी कॉर्नफ्लावर को पानी में अच्छे से मिला लेते हैं, ताकि इसमें चीनी भी डिज़ोल्व हो जाए और कॉर्नफ्लावर भी अच्छे से मिल जाए। और एक बार ये अच्छे से मिल जाता है ना, फिर आप फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे। तो जब तक ये कॉर्नफ्लावर थिक नहीं हो जाता है ना, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट सा नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। तो करीब 4 से 5 मिनट में ये पक जाता है पूरी तरह से। तो देखिए इस तरह से ट्रांसलूसेंट हो गया है, जैसे वैसलीन होता है ना, ठीक उस फॉर्म में जब ये आ जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉर्नफ्लावर पूरी तरह से पक के तैयार हो गया है, बस इस तरह से ही हमें इसे पकाना है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और यहाँ पर ये जो जेलीस है ना, मैं 3 कलर में बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसे 3 बोल में अलग अलग निकाल लिया है सेम क्वांटिटी में। तो ये जो प्रोसेस है ना, आपको गरम गरम में ही करना है, ठंडा होने के बाद आपकी जेली ठीक से नहीं बनेगी। तो इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर लेती हूँ पहले ग्रीन कलर। तो आप जो कलर चाहें वो कलर में बना लें, पाउडर कलर या फिर लिक्विड फूड कलर्स जो आते हैं वो यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर एक जेली हम सेट करेंगे ग्रीन कलर में। तो देखिए कोई भी फ्लैट प्लेट में इसे डाल देंगे, आपको कोई भी ऑयल ग्रीसिंग वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मैंने येलो कलर बनाया है, कलर ऐड करके इसे भी मिक्स करेंगे और फिर इसे भी दूसरे प्लेट में डाल देंगे सेट करने के लिए। तो ध्यान रखिए आप जब ये जेली बना रहे हैं ना, तो आपको ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ये गरम गरम में ही ये काम होना चाहिए। और फिर जो थर्ड कलर है, यहाँ पर मैं रेड कलर में ये जेली सेट कर रही हूँ। तो सेम प्रोसेस को रिपीट कर लीजिए। मिक्स कर लिया है इसे अच्छे से, और फिर दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे इसे भी। और फिर ये जेलीज़ को ये प्लेट में डालने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये बहुत आसानी से सेट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी जेली सेट होके तैयार है। मैंने इसे 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखा हुआ था। तो देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रही है।
बिल्कुल परफेक्ट हमारी जेली बनके तैयार हुई है। और अगर आपको लगता है कि आपकी जेली थोड़ी सी चिपक रही है, आप इसे थोड़े टाइम के लिए और रख दीजिए फ्रिज में। तो देखिए यहाँ मेरी जेली परफेक्टली बनके तीनों कलर्स में, हमने रेड, ग्रीन और येलो कलर में जेली सेट की है, तो काफ़ी कलरफुल भी बनेगा हमारा ये शरबत। और इफ्तार में इस तरह के ठंडे ठंडे शरबत की बहुत ज़रूरत होती है, दिन भर डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो आप इस तरह का शरबत बनाइए और इफ्तार में सर्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़े से मैंने आइस क्यूब्स डाले हैं, और जो जेलीस हमने सेट की थी ना ग्रीन, येलो और रेड कलर में, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह का कलरफुल शरबत आप भी बनाइए, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। और यहाँ पर जो तुक मलंगा आता है ना सब्ज़ा, वो मैंने भिगो दिया था, सब्ज़ा भी 2 से 3 चम्मच डाल दिया है। मिला लेते हैं अच्छे से, और बस यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी सा कस्टर्ड जेली शरबत बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इस कस्टर्ड शरबत को सर्व कर लेते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अमेजिंग बनता है ये शरबत, और बच्चों को तो ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लेते हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नरगिसी कोफ्ता बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बनते हैं, इसे आप एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं, या फिर ग्रेवी में डालकर इसे आप मेन कोर्स की तरह सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं ये नरगिसी कोफ्ते। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 300 ग्राम मटन गोश्त लिया है मैंने, जिसे अच्छी तरह से वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 100 ग्राम चना दाल, जिसे मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप गर्म पानी में इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दीजिए। नेक्स्ट इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। यहाँ मैंने डाल दिया है नमक, थोड़ा सा डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है मैंने। नेक्स्ट इसमें जाएगा 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला, और आखिर में मैं इसमें डालूंगी 4 से 5 लाल मिर्चें। अगर आपके पास जो गोल वाले मिर्चे आते हैं वो है तो वो डाल दीजिए। और इसमें डालेंगे आधा कप पानी। पानी आपको कम ही डालना है, क्योंकि जो गोश्त हमने डाला है वो भी काफी पानी छोड़ता है, इसलिए कम ही पानी डालना है। मिक्स कर लेते हैं इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से, और फिर इसे प्रेशर कुक करेंगे 5 से 6 सीटी आने तक। तो इसे मैंने 15 से 20 मिनट तक पका लिया है। तो आप देख सकते हैं दाल और गोश्त दोनों ही अच्छी तरीके से गल गया है। इसमें अभी काफी पानी है, इसलिए मैं इसे फ्लेम को ऑन रख के ही थोड़ा टाइम और पकाऊंगी, ताकि इसका पानी अच्छी तरीके से सूख जाए। तो आप देख सकते हैं पानी पूरी तरह से सूख गया है। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ एक ग्राइंडिंग जार, जिसमें हम इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो आप गोश्त की जगह कीमा भी ले सकते हैं, कीमे को भी ठीक इसी तरह से बॉईल कर लीजिए। तो देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसी तरह मैं बाकी का मिक्सचर भी ग्राइंड कर लूंगी, और ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे मैंने एक बोल में निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस और 2 से 3 चम्मच तेल, ताकि इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीना और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये जो कोफ्ते और कबाब की जो रेसिपीज होती हैं, इसमें हरा धनिया और पुदीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है आपके कोफ्ते में, कबाब में। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है इसे मैंने, और फिर बस हमारा ये मिक्सचर तैयार है। इसके आप कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हाथों को थोड़ा सा ऑयल से मैं ग्रीस कर लूंगी, ताकि ये हाथ में ना चिपके। और फिर एक सफिशिएंट क्वांटिटी लेना है आपको, और अपने हाथों पे रखकर इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए अपनी हथेली पर फैला लेना है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है। और अब यहाँ मैं ले रही हूँ अंडा, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था। इसे रखेंगे सेंटर में और इसे इस तरीके से पैक कर देंगे। तो इसका जो मिक्सचर है, जिस तरीके से शामी कबाब बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से आपको बनाना है। तो इसे आप या तो नरगिसी कोफ्ता नाम दे दीजिए, या फिर अंडा पकोड़ा नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, आपकी मर्जी है। तो देखिए हमारा ये कोफ्ता बनके तैयार है। इसी तरीके से मैं बाकी का भी कोफ्ते तैयार करूंगी। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही ज्यादा इजी है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आप इसे इफ्तार के लिए बना सकते हैं, आप सभी को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। देखिए हमने दूसरा कोफ्ता भी रेडी कर लिया है। तो हमारे इसी तरीके से बाकी के कोफ्ते भी मैंने तैयार कर लिए हैं। और अब आखिर में ये थोड़ा सा मिक्सचर बच गया है,
तो इसे आप या तो शामी कबाब की तरह बना लीजिए, या फिर जो दूसरा प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा मेथड बता रही हूँ, उस तरीके से बना लीजिए। मेरे पास चीज रखा हुआ था, प्रोसेस चीज, तो उसे मैंने इस तरीके से 3 पीसेस में कट कर लिया है। इसे सेंटर में रख देते हैं और फिर इसे भी पैक कर देते हैं। या तो आप प्रोसेस चीज यूज कर लीजिए या मोज़रेला चीज यूज कर लीजिए। मैंने यहाँ प्रोसेस चीज का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से जो बाकी का मिक्सचर बचा हुआ है उसमें मैं चीज फिल कर दूंगी और उसके भी हम कोफ्ते बना लेंगे छोटे छोटे साइज के। तो ये जो अंडे के कोफ्ते हैं काफी बड़े होते हैं साइज में। आप चाहे तो अंडे को आधा कट करके भी बना सकते हैं या फिर बड़ा बनाकर उसे हाफ ऑफ कट करके सर्व कर सकते हैं। अब जाते हैं इसके कोटिंग के प्रोसेस में, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है एक अंडा। उसे फेंट लेते हैं अच्छे तरीके से। अब हमें लेना है जो कोफ्ता हमने तैयार किया था, उसे डिप करेंगे अंडे में पहले और फिर इसे कोट करेंगे हम ब्रेड क्रम्स में। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स है। इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से पूरी तरीके से कोट कर लेंगे, जिससे कि जो कोफ्ता है उस पे बहुत अच्छे से क्रिस्प लेयर बन जाएगी और अंदर से ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो ठीक इसी तरह मैं बाकी के कोफ्ते को भी ब्रेड क्रम्स में कोट कर लूंगी। आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। और तब तक मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और यहाँ हमारे कोफ्ते भी बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब जाते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो देखिए हमने इसे तेल में डाल दिया है। जो ब्रेड क्रम्स है उसकी वजह से इस पे एक बहुत अच्छी सी लेयर बन जाएगी, बहुत क्रिस्पी सी लेयर बन जाएगी। और जैसे ही इस पर इस तरीके से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हमने बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है और ये बनके तैयार है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से जो हमने चीज के कोफ्ते बनाए थे उसे भी मैं फ्राई करके निकाल लूंगी। तो यहाँ हमारे चीज वाले कोफ्ते भी बनके तैयार हो गए हैं। तो देखिए बहुत ही इजी और यूनिक सी रेसिपी है। आप भी इसे बनाइए, सबको आपके घर में बहुत पसंद आएगी। अब मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ ये कितने अच्छे बने हैं अंदर से। तो देखिए, वाह, हमारे कबाब बनके तैयार है। अब आप इसे हरी चटनी के साथ, केचप के साथ या फिर जो भी चटनी आप पसंद करते हैं उसके साथ सर्व कर लीजिए। हमारे कबाब बनके तैयार है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकॉन है उसे भी जरूर दबाइए ताकि जब भी मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ जो चीज के कबाब है उसे भी हम सर्व कर लेंगे। इसे मैं कट करूंगी और इसकी थोड़ी सी हम गार्निशिंग कर लेंगे केचप और मेयोनीज के साथ। तो यहाँ हमारे चीज के कबाब भी रेडी है। तो आप भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। आई होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्विक सा डेजर्ट बनाने की रेसिपी, जिसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और सिर्फ 3 चीज़ों से बनके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए इस क्विक से डेजर्ट को आज बना लेते हैं। तो देखिए इस डेजर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप दूध। तो यहाँ पर मैं 2 कप फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके घर पर जो भी दूध आता है आप उस दूध का इस्तेमाल कर लीजिए। तो दूध को हाई फ्लेम पर रख देंगे पहले हम उबाल आने के लिए। और जैसे ही दूध में उबाल आ जाता है फ्लेम को लो कर देंगे और इसके अंदर जो भी सरफेस पर साइड में मलाई आती है उसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे, जिससे कि दूध का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अब ऐड कर लेंगे हम चीनी। तो मैंने 4 चम्मच चीनी ली है। आप जितना मिठास पसंद करते हैं उतनी चीनी ऐड कर लीजिए। और एक बार चीनी में खुल जाने तक हम इसे फिर से उबाल लेंगे। तो देखिए एक बार दूध में फिर से उबाल आ गया है, चीनी अच्छे से घुल चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर लिया है मैंने 1/4 कप दूध, जिसमें हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लेंगे। दूध हमें नॉर्मल टेम्परेचर का चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि इसमें कस्टर्ड की किसी भी तरह के लम्स ना हो। और फिर इस दूध को हम मिला देंगे। तो देखिए यहाँ इस गर्म दूध में दूध को मैंने लो फ्लेम पर ही रखा है और कंटिन्यूसली इस तरह से हम चलाते हुए कस्टर्ड पाउडर के घोल को दूध में ऐड कर लेंगे। तो कंटिन्यूसली इस तरह से लगातार चलाते हुए ही ऐड कीजिए, अदरवाइज़ कस्टर्ड पाउडर के कभी कभी लम्स पड़ जाते हैं। और फिर कंटिन्यूसली इसे पकाएंगे जिससे कि कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन नहीं रहे। और दूध देखिए जैसे जैसे पकेगा ना ये गाढ़ा हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर दूध बहुत ही क्रीमी सा हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमें लेना है कुछ ब्रेड के स्लाइसेस। तो आप कोशिश कीजिए कि इस रेसिपी को बनाने के लिए आप फ्रेश ब्रेड का ही इस्तेमाल कीजिए। और ये जो ब्रेड की जो एजेस है ना, इसे हम निकाल कर अलग कर लेंगे। और इन एजेस को हमें वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। हम बाकी रेसिपीज़ के लिए पकौड़ा वगैरह बनाने के लिए इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सारे ही ब्रेड के एजेस को अलग कर लिया है। और फिर अब हमें इस ब्रेड के स्लाइसेस पर लगाना है मलाई। तो यहाँ पर मैंने ये दूध के ऊपर के सरफेस की 2 चम्मच मलाई ली है। फ्रेश मलाई है, ये दूध के ऊपर जो आती है वही मलाई है। इसे अच्छे से फेंट लेंगे, थोड़ा सा स्मूथ आउट कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें 1 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ चीनी का पाउडर, यानी कि मैंने पिसी हुई चीनी ली है। मिला लेंगे जिससे कि ये जो मलाई है ना, ये थोड़ी सी मीठी सी हो जाए, जो कि खाने में अच्छी लगे। मिक्स कर लिया है इसे भी, और इसे हम एक एक ब्रेड के स्लाइसेस पर इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। और अगर अब यहाँ पर आपके पास मलाई ना हो तो आप इसकी जगह कंडेंस मिल्क अप्लाई कर लीजिए। अच्छे से अप्लाई कर लेंगे सभी ब्रेड के स्लाइसेस पर। और एक ब्रेड के ऊपर हम इस दूसरी स्लाइस को रख देंगे। ठीक उसी तरह से मैं ये तीसरे स्लाइस के ऊपर भी मलाई लगा लूँगी और इसे भी रख देंगे। आप चाहें तो इसे 2 ब्रेड की लेयर से भी बना सकते हैं। यहाँ पर ब्रेड थोड़े से पतले हैं, इसलिए मैंने 3 ब्रेड की स्लाइसेस यूज़ की है। अब इसे कट कर लेंगे दोनों ही साइड से। इस तरह से हम इसे ट्रायंगल की शेप में कट कर रहे हैं। पहले मैंने वर्टिकली भी कट किया है और अब इस तरह से भी कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 3 ब्रेड के स्लाइसेस है। इस तरह से हमने इसके 4 पीसेस बनाकर तैयार किए हैं। इसे हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे। तो अगर आपके घर पर कोई भी गेस्ट आ रहे हैं तो आप सिर्फ 10 मिनट में ये डेज़र्ट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। रमज़ानों में इफ़्तार के लिए भी आप ये डेज़र्ट को बना के तैयार कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना कि आपको यकीन नहीं होगा कि आपने सिर्फ इसे 3 चीज़ों से 10 मिनट में बनाकर तैयार किया है। नेक्स्ट ये जो कस्टर्ड का घोल था, इसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये अच्छे से ठंडा हो गया है, चिल्ड हो गया है। अब इस सारे ही कस्टर्ड को हम इन ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। और बहुत अच्छे से डालिए जिससे कि सारे ब्रेड के स्लाइसेस इससे अच्छे से कोट हो जाए, पूरी तरह से कवर हो जाए ये कस्टर्ड से, कहीं से भी ब्रेड नज़र ना आए। तो देखिए यहाँ पर सारे ही मैंने कस्टर्ड को डाल दिया है। हमने ब्रेड को बहुत अच्छे से कस्टर्ड से कवर कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा गार्निशिंग कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ते की स्क्रैपिंग्स ली है, डाल देते हैं। साथ ही में इसे और थोड़ा सा डेकोरेटिव लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने जो टूटी फ्रूटी आती है ग्रीन और रेड वाली, उसे भी इस पर डाल दिया है। तो देखिए हमारा बहुत ही लाजवाब सा डेजर्ट सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो गया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, ऊपर से क्रिस्प, अंदर से सॉफ्ट और जालीदार बनके तैयार होने वाली ये चना दाल के बड़े। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 कप चना दाल ली हुई है, उसी के साथ 2 चम्मच चावल भी ऐड किए हैं। और दोनों ही चीज़ों को 5 से 6 घंटे के लिए भिगो देना है। तो आप जो नॉर्मल घर में चावल यूज़ करते हैं बस वही चावल हमें ऐड कर लेना है। इससे क्या होगा, पकोड़े के ऊपर की जो लेयर है ना वो काफ़ी क्रिस्प सी बन के तैयार होती है। और फिर इसे हम ऐड कर लेंगे इस ग्राइंडिंग जार में और इसे अच्छे से बिल्कुल फाइन हमें ग्राइंड कर लेना है। तो 1 से 2 बार करके मैं दाल को ऐड करके इसे बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने दाल को ग्राइंड कर लिया है। इसे इस बोल में निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरह से हमें बिल्कुल इसका फाइन मिक्सचर चाहिए। फिर इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सबसे पहले 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। और फिर यहाँ पर मैंने क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन लिया है। तो इस तरह से आप ग्रेट करके या फिर क्रश करके ही ऐड कीजिए, इससे आपके पकोड़ों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहे तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 से 3 हरी मिर्च ऐड की है चॉप करके। 1 बड़ा चम्मच धनिया भी क्रश करके ऐड कर लेंगे। और फिर इधर 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। तो आप ये सारी ही चीज़ें इन पकोड़े में ज़रूर ऐड कीजिए। आपके पकोड़े में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगे अगर आप इस तरह से धनिया क्रश करके ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और फिर इसे लगातार 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसी तरह
एक ही डायरेक्शन में इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। इससे क्या होगा, दाल के अंदर हवा भरेगी और हमारे पकोड़े बहुत ही ज़्यादा जालीदार बनेंगे। तो आप देख सकते हैं दाल जो है वो अच्छे से फूल गई है, क्वांटिटी में डबल हो गई है, फ्लफ़ी भी हो गई है और इसका कलर भी थोड़ा हल्का सा लाइट हो गया है। तो इसी तरह की हमें ये दाल चाहिए जिससे हमारे पकोड़े बहुत परफेक्ट बनेंगे। तो लगातार 5 से 6 मिनट के लिए फेंटने के बाद हम एक एक करके इन पकोड़ों को गरम तेल में ऐड करते जाएंगे। जैसे ही आप तेल में ऐड करेंगे ये धीरे धीरे पकना शुरू हो जाएंगे, तो ऊपर की लेयर इसकी क्रिस्प होगी। तो डालते ही आप इमीडिएटली इसमें चम्मच ना लगाएं। 1 मिनट होने के बाद ये थोड़े से फर्म हो जाएंगे। उसके बाद हम इसे थोड़ा इस तरह चला लेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जब तक ये पूरी तरह से अंदर तक पक नहीं जाते हैं, क्रिस्प नहीं हो जाते। तो देखिए यहाँ पर हमारे पकोड़े अच्छे से क्रिस्प होना शुरू हो गए हैं और जैसे ही थोड़ा हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे पकोड़े देखने में ही काफ़ी लाजवाब से लग रहे हैं, अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट बन जाते हैं और इस तरह से फूल जाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि आप दाल को बहुत अच्छे से फेंट लीजिए, बिल्कुल फ्लफ़ी कर लीजिए। तो ये लीजिए, हमारे पकोड़े को फ्राई होते हुए 4 मिनट हो गए थे, इसे हम निकाल लेते हैं। आप भी इस तरह की रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। सिर्फ 2 कप चना दाल से आप पूरी फैमिली के लिए ढेर सारे ये दाल वड़ा बना के तैयार कर सकते हैं और पूरी ही फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। ये इतने ज़्यादा ऊपर से क्रिस्प सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। और हरी मिर्च इस पर डाल देंगे थोड़ी सी हम फ्राई करके, और फिर आप इसे एज अ इवनिंग स्नैक्स, टी टाइम स्नैक्स या फिर इफ्तार के लिए बनाइए। सभी को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और फिर इसे आप किसी भी ग्रीन चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे ये पकोड़े देखिए अंदर से कितने जालीदार और सॉफ्ट बने। तो ऊपर से इसकी लेयर काफ़ी क्रिस्प है और अंदर से देखिए काफ़ी सॉफ्ट है, जालीदार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।